पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं नायमा भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम लॉयला हॉल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन और सिख स्टूडेंट्स ने मिल के, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने मिल के मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए एक इफ्तारी का इंतज़ाम किया था और अभी इफ्तारी की है। उन लोगों ने यहाँ पे नमाज भी पढ़ी है। हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया था। उनका क्या मैसेज था? क्रिश्चियन होते हुए, सिख होते हुए, पाकिस्तान में मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए अफ्तारी करना, और वो भी रमज़ान के महीने में। हम इनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या इनकी कॉज थी और क्या मैसेज है। देखें, सबसे पहले तो पीस इंडेक्स की अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें हमें ये ही बात पता चलती है कि पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वायलेंट कंट्री और इनटॉलरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान टॉप 6 कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जब आपको कोई मसला नज़र आता है, बज़ाहिर एक पाकिस्तानी होते हुए जब आपको कोई मसला नज़र आता है तब आपने उसके हल के लिए जाना होता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के क्रिश्चियन और सिख स्टूडेंट्स ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि नफ़रत के दौर में एक मोहब्बत का दिया जलाया इन्होंने, और मेरी जो है वो नेक ख्वाहिशात इस मुल्क के साथ है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह के हमारे फ्लैग के अंदर आप देखें, फ्लैग के अंदर वाइट हिस्सा और ग्रीन हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइट हिस्से के ऊपर आती है, क्योंकि वाइट हिस्से ने पोल को भी पकड़ना है और साथ ग्रीन पार्ट को भी पकड़ना है, और इसी तरह ही पोल को मजबूती से पकड़ना है और अपने मुसलमान बहन भाइयों का हाथ मजबूती से पकड़ना है। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी अमून इमैनुअल है। और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? आप? जी जी जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हूँ। ये जो आज का हमारा इफ्तारी का प्रोग्राम था, इसको ऑर्गेनाइज़ करने की मेन वजूहात जो थी, वो वजूहात ये थी कि हम एक ही इदारे में पढ़ते हैं और एक ही इदारे के हम जो है कि वहाँ के तालिबे इल्म हैं, तो उसमें हमारा कोई मज़हब मैटर नहीं करता। चूँकि जो कि मुस्लिम भाइयों के हमारे रोज़े थे, तो ये हमने एक जो है कि इफ्तारी का अरेंज करना हमने अपना फ़र्ज़ समझा और हमने फ़र्ज़ समझ के इस चीज़ को जो है कि हमने अरेंज किया। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा आएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं और भी ऑर्गेनाइजर हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बाहर आइएगा साथ हमारे। हम आपसे पूछेंगे, पहले तो सर प्लीज़ अपना तारुफ दे दीजिए और बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आपको क्या लगता है बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स को ऐसे इनिशिएटिव करने चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है? Assalamu alaikum ji, my name is Sufyan Majid and I am lecturer at Department of Economics, GC University. I think this sends a positive message worldwide that maybe any person who can be Christian, Sikh or Hindu or Muslim, we are all together and we are peace-loving people, and we are here to negate the stereotype that are present in international level, that Pakistan is a violence-prone country. So this is not the case. We are here. We are friends here. My students here. There are many Sikh, Christians, Muslims, Hindus. There are people from every sphere of religious minorities. So we respect them, and they also respect us. So I believe that this will suffice, and this will continue to be a part of interfaith harmony. So thank you. थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। हम यहाँ पे और कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे। आपसे हम पूछेंगे कि आपके ये स्टूडेंट्स जो हैं, जो क्रिश्चियन और सिख स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये आपके क्लास फेलोज़ हैं, और जो पाकिस्तान की एक इमेज आती है बाहर की दुनिया में कि हम लोग टॉलरेंट नहीं हैं और बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, आपको क्या लगता है कैसा है कि हम लोग मुसलमान क्रिश्चियन से नफ़रत कर रहे हैं, हिंदू से नफ़रत कर रहे हैं? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों के ये अपने से बनाए हुए ये ग्रुप्स हैं और ये सारी बातें इन्हीं की बनाई हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात आज आप सबके सामने आ चुकी है। वो लोग हम लोग को इनविटेशन दे रहे हैं और हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस चीज़ के लिए कि हम लोग एक कर्टेसी और प्रोस्पेरिटी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं और बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश हैं, आप साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बात बताइएगा कि यहाँ पे ये मिशनरी एक प्लेस है जहाँ पे इबादत भी की जाती है और स्टूडेंट्स भी हैं, तो यहाँ पे आके इफ्तारी करना, क्या आपने सोचा कि मुझे आना चाहिए यहाँ पे? नहीं, क्या किसी के दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया?
जहाँ तक ख्याल आने की बात आई है तो ऑलमोस्ट सबके जहनों में ये बात आई थी, लेकिन हम लोगों ने इस बात को अपने जहनों तक ही महदूद रखता। अगर हम किसी मौलवी या मुफ्ती के पास चले जाते और हम जाके पूछते कि हम लोग ये जगह जा रहे हैं, तो उसने कहना नहीं, आप वहीं रुक जाएं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये बात अपने तक ही महदूद लगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारा जाना वहाँ पे ज़रूरी है, और किसी कुरान में और किसी हदीस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि हमें ऐसा उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो वो बात हमारे लिए काफ़ी थी कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? हाफिज़ा कोमल। हाफिज़ा कोमल, आपने बहुत ब्रेवरी से बात की, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे स्टूडेंट्स मिलजुल के काम करें तो काफ़ी पाकिस्तान में मज़ीद रिवाइवल आ सकता है। हम अब थोड़ा सा और विज़िट करेंगे जिस एरिया में इस वक्त अब हम हैं। काइंडली प्लीज़ अगर हमें आप ले जाइए। एक और स्टूडेंट से बात करते हुए जाते हैं। आपके कुछ कमेंट्स इस चीज़ के बारे में, और प्लस पाकिस्तान के बीइंग अ स्टूडेंट, आप भी एक तालिब इल्म हैं, आपको क्या लगता है कि यकजहती कैसे हो सकती है? ये जो माइनॉरिटीज़ को भी बहुत सी कंप्लेन होती हैं, तो ये कैसे दूर की जा सकती है? थैंक यू सो मच, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। और मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि इंट्रा फेथ हारमनी जो है, हम मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, सिख्स में, मैं जहाँ पढ़ता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, इसको डाइवर्सिटी कहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से लोग आते हैं। आज यहाँ पे आशीष और अरफान ने एक इफ्तार डिनर अरेंज किया था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह रेनबो में 7 रंग हैं, बिल्कुल इसी तरह ये पाकिस्तान के डिफरेंट कलर्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद निखारते हैं। और मैं बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन, और मेरा कमेंट यही है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आ जाइए, हम बाहर चलते हैं। ये कौन सी जगह है? आप आइए, और अमूल साथ साथ हमें बताते भी जाइए आप कि ये कितनी, इसकी हिस्ट्री क्या है और सारा कुछ। श्योर, यहाँ पे हम लोग इफ्तारी के वक्त आए थे। यहाँ पे हमने एक शानदार इफ्तारी की। यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने अरेंज किए गए थे। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। ये बेसिकली जो है इट्स अ सेमिनरी, ठीक है, इट्स अ जेजुइट सेमिनरी। तो ये इस प्लेस को जो है हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन के हवाले से। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं क्योंकि अभी बंद हो चुकी है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिसर्च सेंटर में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। बेसिकली इस जगह पे जो है, ये पहली बार ही नहीं है कि अफ्तारी हुई है। इस जगह पे काफ़ी बार पहले भी हम जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मल क्रिसमस के प्रोग्राम होते हैं या ईस्टर के प्रोग्राम होते हैं, उस हवाले से भी हमने जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट्स की हैं। सही। सो ये बहुत एक खूबसूरत सी जगह है। ये आप मुझे बताइएगा, ये व्हाट इज दिस? और बेसिकली ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जो कैथलिक फेथ है क्रिश्चियनिटी में, उसके हवाले से कि ये इस तरह जो है वो एक हिल बनाते हैं जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़, आप दिखाइएगा कैमरे में पास होके। जी जी बताइए। ये बिल्कुल ये बेसिकली जो है सिंबल है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो हज़रत मरियम थी, उनके हवाले से ये था कि उनको जो है वो कितनी इज़्ज़त दी गई है क्रिश्चियनिटी में, इसके अलावा इस्लाम में, बाकी रिलीजन में। तो बेसिकली इस पहाड़ी को बनाने का मकसद साथ में ये भी है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो वुमेन की जो है वो किस तरह इज़्ज़त करती है। बेसिकली इस चीज़ का आगाज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हम अगर ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, तो उसकी जो पहली चीज़ है वो यही आती है कि उनकी वालदा मरियम। जहाँ पे भी मसीह अलैहिस्सलाम का नाम आएगा वहाँ पे जो है वो हज़रत मरियम का नाम आएगा। तो बेसिकली हमारा मकसद इन चीज़ों को रखने का ये है कि हमने जो है वो अपनी ख़वातीन को भी जो है वो इज़्ज़त देनी है और उन्हें इक्वल राइट्स देने हैं। और हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको हमने खुद ख़त्म करना है। अगर हम ये चाहेंगे ना कि कोई और आएगा या कोई और इनिशिएटिव लेगा और इसे ख़त्म करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये हमने खुद ख़त्म कर। बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो? ये इनिशिएटिव आपने लिया जहाँ पे मुसलमान स्टूडेंट्स को आपने इनवाइट किया रमज़ान में इफ्तारी के लिए और उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया। कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने रिलीजन से मुतल्लिक, जो कि पीस को कहता है, क्योंकि हर रिलीजन कहीं ना कहीं पीस की बात ज़रूर करता है? जी, जो हमारी हॉली बुक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसमें से एक कोट मैं आपको जो है कि इस मैसेज के हवाले से देना चाहूँगा। उसमें हम हमेशा एक कोट पढ़ते होते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे।
क्योंकि देखें हम जो सारे लोग हैं, हम सारे, हमारा जो बेसिक जो कि रिलीजन है और मेजर रिलीजन है वो है एक ह्यूमैनिटी। उसके बाद जो है कि हम सिख बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, हिंदू बनते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं। तो इस हिसाब से चूँकि हमारे जो कि मुस्लिम भाइयों की ईद आनी चाहिए, रोज़े जो आते हैं उनके, हमें उनके लिए जो है कि यही हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए इफ्तार अरेंज करें। और जैसे हमारे क्रिश्चियन भाइयों की ईद आती है, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, तो उनके लिए करें। ऐसे ही जैसे हमारा जो है कि नवंबर में बर्थडे ऑफ गुरु नानक आता है, तो उसमें ऐसे ही जो कि मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई हमारे लिए जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो यही जो है कि मैं कहना चाहूँगा, हम सबसे पहले एक इंसान है और इंसान की एक इंसान के नाते जो है कि हमें जो है कि उसकी खिदमत करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को यहाँ पे इनविटेशन देने का, और हमने ये मैसेज आप तक पहुँचाया कि ये मैसेज है इन बच्चों का जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि पीस का मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे मुसलमान स्टूडेंट्स देखे, टीचर्स देखे, सब मिलके एक दूसरे के साथ उन्होंने खाना शेयर किया, इफ्तारी की, और मैसेज सिर्फ यही है कि पीस का। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू।